हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के इस लेक्चर में आज हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में है आपका टाइप ऑफ वाउचर, यानी कि सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ वाउचर्स की। यहाँ पर हमारे पास देखिए कितने वाउचर इस समय दे रखे हैं। रिसीप्ट वाउचर जिसकी शॉर्टकट होती है F6, पेमेंट वाउचर F5, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, कंट्रा वाउचर एंड जनरल वाउचर। तो ये वाउचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम एंट्री में पहचानेंगे कि किसमें हमें कौन सा वाउचर का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में हमने उसके कुछ एग्जांपल्स, जो वाउचर्स हमने यहाँ पर हम आपको बताएंगे उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे ले रखे हैं। हम सिस्टम पर भी देखेंगे कि इन वाउचर को यूज़ कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो हम पहचानेंगे कि कहाँ पर किस वाउचर का यूज़ होगा। सेकंड चीज़ कि हम इन वाउचर्स को एंट्री के थ्रू कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, वो चीज़ भी दे रखा है। और आगे हमने यहाँ पर आपका कंट्रा की यहाँ पर कुछ जो भी कंडीशंस होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर हमने कवर की है। यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वाउचर की। ठीक है, तो टाइप ऑफ वाउचर में अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला दे रखा है रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, तो रिसीप्ट वाउचर हमारा क्या होता है, इसकी शॉर्टकट होती है F6। अब ये तो ठीक है F6 होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि हमको रिसीप्ट वाउचर हमको लगाना कहाँ पर है, कैसे यूज़ करें। तो जब भी एंट्री में आप देखिएगा आपका कैश, यानी कि जब भी कैश आपका डेबिट हो रहा होगा, ठीक है, कैश क्या हो रहा होगा, आपका डेबिट हो रहा होगा। डेबिट होने का मतलब है कि पैसा आ रहा है, तो कैश जब भी डेबिट हो रहा होगा तो आपका होगा वहाँ पर रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, यानी कि जब भी आपको कैश डेबिट आप करेंगे तो आपको यूज़ करना है रिसीप्ट वाउचर का। सेकंड है हमारा पेमेंट वाउचर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट होती है F5। ठीक है, अब इसको जब भी हम एंट्रीज बनाते हैं तो एंट्री में हमारा कैश जा रहा होता है, यानी कि कैश हमारा जब भी क्रेडिट होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पेमेंट वाउचर का। परचेज वाउचर का कब यूज़ होता है, जब हम सामान कोई ख़रीद कर लेकर आते हैं। कोई भी सामान हम ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं, यानी कि परचेज़ कर रहे हैं, तब यूज़ होता है परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट होती है F9। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स वाउचर, यानी कि जब भी हम कोई सामान को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमारा सिंपली यूज़ होता है F8 सेल्स वाउचर के लिए। कंट्रा वाउचर यूज़ होता है बैंक की एंट्री के लिए। ठीक है, जब भी हमें बैंक के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी होती है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से निकाला, यानी कि कैश डिपॉजिट इन बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो उस तरीके से एंट्री करने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, कंट्रा वाउचर। यहाँ पर लेकिन कंट्रा वाउचर की कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि कब हम कंट्रा यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट है आपका जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एंट्री आपका F6, F5, F9, F8, F4 में फिट नहीं बैठती, वो सारी आपकी जर्नल वाउचर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे होता है ना ट्रेन का डिब्बा होता है भी, वहाँ पर जर्नल क्या होता है, जर्नल डिब्बा, वहाँ पे सब जा सकते हैं, वहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। तो उसी तरीके से होती है, ये हर एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसको भी बताऊंगी किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर हम अपना सीख लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक कंडीशन बता देते हैं जो कंट्रा की है कि कंट्रा वाउचर कब यूज़ होगा। कंट्रा वाउचर यूज़ हो रहा होगा जब आपकी एंट्री सॉल्व करने के बाद बन रही होगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। इस कंडीशन में आप कंट्रा लगा सकते हैं या कंट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और कैश आपका होगा क्रेडिट, तो इस कंडीशन में आपका कंट्रा यूज़ होगा। थर्ड कंडीशन आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, कंट्रा यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपकी थी। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम BK ट्रेडर्स,
ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रवि। तो इन एक एक करके हमें इन सारी एंट्रीज़ को हम सिस्टम पे किस तरीके से पास करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टैली प्राइम की विंडो पर, फिर देखते हैं इन एंट्रीज़ को कैसे पास करना है। हम अपनी टैली प्राइम की विंडो पर आ चुके हैं और अब जाएंगे हम बाउचर्स में। बाउचर में देख लेते हैं सबसे पहली एंट्री हमारी परचेस गुड्स फ्रॉम BK ट्रेडर्स 1000, यानी कि 1000 का हम BK ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? परचेस बाउचर में जाएंगे जिसकी शॉर्टकट होती है F9। इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? परचेस टू BK। तो BK को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, कितने से? हम यहाँ पर 1000 से 10,000 से हमने यहाँ पर क्या किया, अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे हम यहाँ पर परचेस को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया 10,000 और कंट्रोल ए से हमने एंट्री को करा ली सेव। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू रवि, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू रवि जो जाएगी हमारी F8 बाउचर यानी कि सेल्स बाउचर में। हमने F8 प्रेस किया, ठीक है, Alt H प्रेस किया, एज बाउचर किया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सोल्ड गुड्स था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा डेबिट होगा कैश, ठीक है। तो कैश को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अमाउंट देख लेते हैं क्या था हमारा, 800 रुपये से रवि को हम सेल कर रहे हैं 800। तो यहाँ पे हमने 800 अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दिया, न्यू रेफरेंस किया और कंट्रोल इंटर करके हमने यहाँ पर क्या किया? अपनी एंट्री को सेव करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है ड्यू अमाउंट पेड टू BK ट्रेडर्स अगेंस्ट परचेस, यानी कि जो माल हमने परचेस किया था उसका हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए यूज़ करेंगे हम F5 बाउचर यानी कि पेमेंट बाउचर। तो हम प्रेस करते हैं F5, पेमेंट बाउचर पे चले जाते हैं और BK को हमको क्या करना है? पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिसीवर आर डेबिट, तो BK को हमने यहाँ पर करा दिया डेबिट। कितने से? देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, यहाँ पर 10,000 हमारा ऑलरेडी दिखा रहा है कि 10,000 बकाया था, तो वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? अगेंस्ट रेफरेंस में 10,000 का पेमेंट, ठीक है। तो टैली प्राइम में क्या होगा? आपकी जो भी एंट्रीज हैं जो बकाया होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखाता भी रहेगा आपको कि हाँ इतना इस चीज़ का बकाया है। देखिए दिखा रहा था, अब हमारा ऊपर 0 बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर देखिए कोई भी हमारा कैश ही पेमेंट किया गया, किसी बैंक या चेक से नहीं किया गया, तो कैश कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव करा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है 800 अमाउंट रिसीव फ्रॉम रवि, यानी कि 800 रुपये हमको क्या हुआ? रवि से मिले हैं। तो इसके लिए F6 बाउचर का यूज करेंगे हम, रिसीव्ड बाउचर का, ठीक है। तो रवि को हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कितने मिले हमको? क्रेडिट रवि से, ठीक है। तो गिवर है 800 डाल दिया हमने यहाँ पर, और क्या मिला? कैश, है ना। तो यहाँ पर हम कराएंगे कैश को डेबिट, कैश डेबिट हो गया हमारा। कंट्रोल ए से हमने इस एंट्री को भी सेव करा लिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी 20,000 अमाउंट डिपॉजिटेड SBI में हम 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं, यानी कि पैसा हमारे पास से जा रहा है, इसलिए पेमेंट बाउचर का यूज़ होगा। SBI में हम जमा कर रहे हैं कैश, तो कंट्रा बाउचर का यूज़ होगा क्योंकि हम बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो F4 प्रेस करेंगे SBI में। तो कैश हमने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट 20,000 से। अब किस में जमा हो रहा है? SBI में, यानी कि रिसीवर कौन सा बैंक है? SBI। तो SBI को कर दिया डेबिट और कंट्रोल ए से हमने इस एंट्री को भी सेव करा दिया। नेक्स्ट एंट्री है परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल, ठीक है। तो इसके लिए प्रेस करेंगे हम F9 क्योंकि ये हमारी परचेस की एंट्री है, ठीक है। तो परचेस का F9 होता है, तो परचेस गुड्स फ्रॉम। अब हमारा फिर से यहाँ आइटम इनवॉइस आया तो उसको एज बाउचर मोड में कर लीजिएगा, कंट्रोल H प्रेस करके। अनिल का लेज़र नहीं बना हुआ है इसलिए हम यहाँ पे अनिल का लेज़र यहाँ पे बना लेंगे, Alt C करके डायरेक्ट यहाँ पे बाउचर में रहते हुए। तो अनिल को बना लिया है, ठीक है। और अनिल का अंडर ग्रुप हम यहाँ पर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और कंट्रोल ए से हम यहाँ पर सेव करा लेंगे अपनी एंट्री को। ये हो गया, अनिल हमारा हो गया क्रेडिट, और अमाउंट यहाँ पर हम एंटर कर देंगे 20,000 20,000, और डेबिट यहाँ पर कर देंगे हम किसको? परचेस को। कंट्रोल ए से हमने ये एंट्री भी सेव करा ली। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या होने वाली है। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट पेड टू अनिल बाय SBI चेक। अनिल को हम SBI चेक के द्वारा अब पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर पेमेंट बाउचर का यूज़
करेंगे। ठीक है, कंट्रा नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर पेमेंट बाउचर यूज़ होगा। तो पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं भाई? अनिल को। तो अनिल हमारा रिसीवर है, रिसीवर आर डेबिट अनिल को, और नीचे हमारा 20,000 का अमाउंट दिखा रहा है, हमने यहाँ पर 20,000 का उसको कर दिया पेमेंट टू SBI चेक। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, SBI बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस दिखा चुका है, कंट्रोल ए से सेव करा लीजिए। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 1000 अमाउंट ट्रांसफ़र SBI टू BOB। यहाँ पर हम SBI से BOB में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। BOB हो जाएगा यहाँ पर हमारा डेबिट और SBI होगा यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि BOB हमारा क्या है, रिसीवर है, BOB में हम ट्रांसफ़र कर रहे हो। गिवर कौन है यहाँ पर? हमारा SBI, इसलिए SBI हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल ए से, और चलेंगे बैक गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे।